आजाद भारत में हमारे अमर क्रांतिकारियों, हमारे क्रांति प्रतीकों एवं हमारे महानायकों का अपमान क्यों? अपमान क्यों? अपमान क्यों? मित्रों, मैं अपनी बात अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान द्वारा लिखित शहादत से पूर्व उन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा जो शायद इस संपूर्ण लेख का सार है, उसकी पीड़ा है, उसका मर्म है। जुबान हाल से अशफाक की तुरबत ये कहती है, तुरबत यानी मजार, कब्र। जुबान हाल से अशफाक की तुरबत ये कहती है, मुहिब्बा ने वतन ने क्यों हमें दिल से भुलाया है, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है। शहीद अशफाक की तुरबत है और धूपों का साया है। शहीद अशफाक की तुरबत है और धूपों का साया है। चलो आज कुछ ऐसा कहने का प्रयास करता हूं जिसे आपकी मन स्थिति सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगी। मन हो रहा है क्यों न खिलते मनमोहक पुष्प को कुरूप कोयला कहकर संबोधित करूं, उसकी भीनी भीनी महक को दुर्गंध कहूं, प्यारी सी कोयल के सुमधुर कूक को काग की कर्कशा के संज्ञा दूं, आकाश को पाताल कहूं, सूरज को अंधियारा कहूं, सज्जन को दुर्जन कहूं और इससे भी आगे बढ़। क्षमा चाहूंगा मित्रों, आप जैसे सुधी विद्वज पाठकों को क्षमा सहित कहना चाहूंगा, निरा बुद्धिहीन कहने का दुस्साहस करूं, हर उस अर्थ का अनर्थ कर दूं जो एक सकारात्मक रूप में हमें किसी न किसी ऊर्जा से लबरेज करते हैं। तकरीबन इस 1-1.25 मिनट के श्रवण के दौरान कदाचित आपने मुझे एक स्तरहीन, आधारहीन, मूर्खतापूर्ण इत्यादि संज्ञाओं से तोलना प्रारंभ कर दिया होगा। अब प्रश्न यह उठता है मित्रों कि यदि अल्प समय के अर्थ के अनर्थ को यदि आप सहज रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं तो चंद इतिहासकारों द्वारा अपनी छद्म कुंठाओं की पूर्ति के लिए लिखी गई अनेकों विसंगतियों को हमने इतने वर्षों से इतनी आसानी के साथ कैसे स्वीकार कर लिया? चलिए बात पुरातन संदर्भों की करते हैं, हमारे मूल पुरुष, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की बात करते हैं। कुछ कुंठित लोगों ने हमारे मूल पुरुष महानायक प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ा। यदि कहा जाए कि प्रभु श्री राम एक घुसपैठिए थे, एक विदेशी थे, तो क्या आपका खून नहीं खोलेगा? अभी 19 मई 2020 हाल ही की बात है, सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट प्राप्त हुई मित्रों। उसके अनुसार पश्चिमी बंगाल की कक्षा 6 की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में इन आधारहीन भ्रांतियों के माध्यम से मासूम बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे प्राचीन काल की। क्या हमारा पौरुष पौरस जैसे परम प्रतापी शासक के स्थान पर उसके शत्रु आक्रांता सिकंदर को महान कहने पर भी नहीं जागता है? मध्यकाल के हमारे महान सूरज, चमकते देवत्व महाराणा प्रताप को कबीलाई प्रमुख कहा जाता है और उनके स्थान पर उस कपटी, उस दुष्ट अकबर को महान कहने में हमें कोई परहेज नहीं है। माना कि तात्कालिक सम्राटों की चरण वंदना कालखंड के इतिहास लेखकों की मजबूरी या यूं कहूं व्यक्तिगत कुंठाएं रही होंगी, किंतु आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के समय वह कौन सी मजबूरियां या षड्यंत्र रहे कि तथाकथित जिन बुद्धिजीवी इतिहासकारों ने दुनिया भर के स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों को क्रांति की संज्ञा दी, वहीं हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम सबसे बड़े प्रयास को उन्हीं इतिहासकारों द्वारा गदर 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 जैसे दोयम दर्जे के शब्द से संबोधित किया गया। अर्थात दुनिया भर की क्रांतिकारी गतिविधियां, दुनिया भर की क्रांतियां जहां उनकी नजर में शोषितों का शासकों के विरुद्ध संघर्ष थी, वहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम को इतिहास की पुस्तकों में कुछ इस प्रकार दर्ज कर दिया गया कि वह कोई क्रांतिकारी गतिविधि नहीं, वह कोई संग्राम नहीं, बल्कि सेवक की स्वामी के विरुद्ध की गई बगावत हो, रिवोल्ट हो, गदर हो। यही नहीं, कालखंड व्यतीत होने के साथ साथ यह कुंठाएं और अधिक तीव्र होती गईं। यही बुद्धिजीवी जहां दुनिया भर के क्रांतिकारियों को क्रांति नायक का तमगा पहनाते रहे, वही लोग हमारे अमर क्रांतिकारियों पर आतंकवादी, षड्यंत्रकारी जैसी घृणित शब्दावलियां आरोपित करते रहे। कभी आधुनिकता के नाम पर, कभी वामपंथ के नाम पर, कभी बुद्धिमत्ता के नाम पर, तो कभी तुष्टीकरण के नाम पर। यह विश्वमन हमारे इतिहास का अभिन्न अंग बनता गया। विडंबना यह रही मित्रों, इन शब्दों का इतनी चतुराई के साथ प्रयोग किया जाता रहा कि हम एवं आप जैसे लोग भी स्वतः सहज रूप से बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए
इन शब्दों को सामान्य रूप में स्वीकार करते रहे। उदाहरणार्थ 1857 का गदर, लाहौर षड्यंत्र, इसमें भाग लेने वाले षड्यंत्रकारी, काकोरी डकैती। आप एक ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या 1857 बगावत थी, षड्यंत्र था? लाहौर षड्यंत्र, वो षड्यंत्रकारी थे, काकोरी में डकैती हुई। चलिए कोई बात नहीं, इन शब्दों को भी आप सहज रूप में स्वीकार कर लीजिए। इससे भी उग्र शब्दावलियां जो हमारे क्रांतिकारियों के लिए प्रयुक्त की गई, हमारे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के लिए गद्दार, करतार सिंह सराभा के लिए गदरी, भगत बिस्मिल आजाद जैसे असंख्य क्रांतिकारियों को आतंकवादी, उद्दंड, भटके हुए नौजवान कहा गया। यहां तक कि हमारे क्रांतिकारियों तक ने भी कुछ शब्दों को सहजता के साथ स्वीकार कर लिया गया। गदर, षड्यंत्र, डकैती, यह शब्द भले ही अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के लिए, हमारे लिए तो यह घटनाएं जीवन और मौत से जुड़ी क्रांतिकारी घटनाएं थी। जबकि इसके विपरीत, जी हां, इसके विपरीत डकैत, षड्यंत्रकारी हमारे क्रांतिकारी नहीं, वह कपटी दुष्ट अंग्रेज थे, वह तथाकथित जेंटलमैन थे जो हमारे लोगों का खून चूसकर ब्रिटिश खजाने भर रहे थे। किसी भी इतिहासकार ने, किसी भी तथाकथित बुद्धिजीवी ने उन्हें षड्यंत्रकारी, उन्हें साजिशकर्ता या उन्हें लुटेरा कहने का साहस नहीं किया। और यही कारण रहा कि हमारा इतिहास दिन प्रतिदिन और अत्यधिक दूषित होता गया, जिसे आज तक भी किसी ने परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया। इसी क्रम में एक अन्य शब्द भी मुझे विचलित करता रहा है। संहार एवं वध जैसे शब्दों का प्रयोग जब दुष्टों के लिए किया जाता है, तो जलियांवाला बाग नरसंहार कैसे हुआ? एक बार तो मान लिया जाए कि वह सामान्य व्यक्ति भी होते तो कुछ सीमाओं के साथ कुछ हद तक इस शब्द को स्वीकार किया जा सकता था, किंतु वे तो आजादी के मतवाले थे। तो क्यों ना यहां नरसंहार के स्थान पर सामूहिक शहादत या नरबलिदान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। भले ही आप इसे मेरी सोच की अतिशोक्ति कहें, किंतु अपनी बात कहते कहते एक अन्य विचार भी जहन में आया कि हत्यारों एवं बलात्कारियों को फांसी दी जाती है, तो फांसी जैसे शब्द का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा वर्ण की गई शहादत की इस महान प्रक्रिया के लिए क्यों किया जाए? क्यों न इस शब्द के स्थान पर फंदमाल या ऐसे ही किसी अन्य गौरवान्वित करने वाले शब्द का प्रयोग किया जाए? अब अंत में प्रारंभिक पंक्तियों का अपनी बात के इस पड़ाव पर उल्लेख किए बिना शायद मेरी बात अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगी। जो पंक्तियां मैंने प्रारंभ में उद्धृत की थी, वह कोई साधारण पंक्तियां नहीं, बल्कि शहादत पूर्व स्वयं शहीद अशफाकुल्ला खान द्वारा लिखा गया वह दर्द था, वह मर्म था, जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व ही महसूस कर लिया था कि आजादी के उपरांत भारत में तथाकथित वही लिबरल पार्टियां पावर में आएंगी, जिनके लोग इन क्रांतिकारियों को उनके जीते जी ही हुड़दंगी और उद्दंड इत्यादि नामों से संबोधित करते आए हैं। वो आजादी के पश्चात क्या इन अमर बलिदानियों को उनका मुकम्मल सम्मान दे पाएंगे? अरे उन बलिदानियों की चर्चा करना तो दूर, वे लोग उनका अपमान ही करेंगे, उनका मान मर्दन ही करेंगे। यहां तक कि उनकी कब्र तक को भी बदहाली की स्थिति में छोड़ दिया जाएगा। तभी तो उन्होंने ये पंक्तियां लिखकर वर्तमान हालात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। और विडंबना देखिए मित्रों, आजादी के बाद उस अमर क्रांतिकारी की एक एक बात अक्षरक्ष सही साबित हुई। आजाद भारत की जिन सरकारों की भूमिका मातृभूमि के इन सच्चे सपूतों को स्वर्ण अक्षर में रेखांकित करने की होनी चाहिए थी, उन्हीं ने इन घृणित शब्दावलियों के साथ हमारे अमर क्रांतिकारियों को तिरस्कृत किया। अतः यह आज की आवश्यकता है कि इतिहास की पुस्तकों में लिखित ऐसी स्थापित शब्दावलियों का तिरस्कार करें जो हमारे अमर वीर क्रांतिकारियों का मानमर्दन करती है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां पूर्ण रूपेण अपने स्वर्णिम वीर इतिहास को आत्मसात कर सकें। एवं अंत में वे इतिहासकार एवं वे सरकारें जिनकी भूमिका सकारात्मक रहनी चाहिए थी, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उजाड़ा उसी ने चमन बनकर सयाद,
उजाड़ा उसी ने चमन बनकर सयाद, जिन्हें होना था बागबा, जिसे होना था बागबा, जिसे होना था बागबा।